हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग। इसके श्लोक संख्या 10 पे आज चर्चा करेंगे। तो कल ये 9 नंबर श्लोक पे हमने चर्चा किया था। यज्ञार्थात् कर्मण्यन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरा। तो इस 9 नंबर श्लोक से लेकर के भगवान कर्म कांड को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। कर्मकांड क्यों महत्वपूर्ण जरूरी है, ये भी वर्णन कर रहे हैं। तो इसके ऊपर हमने 2 दिन विस्तार से चर्चा किया था। तो यज्ञ यानी भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए जो कार्य नहीं किया जाता है वो व्यक्ति को इस संसार में बंधन में डाल देता है। इसलिए उनके प्रसन्नता के लिए कार्य करने से व्यक्ति बंधन से मुक्त होगा। अब आगे भगवान बोल रहे हैं। अब इस प्रकार से जो सिस्टम है, कर्म कांड का सिस्टम, ये कैसे बना, भगवान उसको अभी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये केवल अभी ऐसा नहीं कि रिसेंटली मैन्युफैक्चर किया हुआ है। ये भौतिक सृष्टि जब हुई थी तब से ही ये बनाया गया है सिस्टम। इसलिए इसको जो पालन करेगा वही वास्तविक में जो है सुखी हो सकता है इस भौतिक संसार में। तो भगवान बोल रहे हैं, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविस्सध्वम् एष वस्तु इष्ट कामधु। In the beginning of creation, the Lord of all creatures set forth generations of men and demigods, along with sacrifices for Vishnu, and blessed them by saying, be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation. भगवान कृष्ण हालांकि वो खुद ही ग्रेटेस्ट अथॉरिटी है, हाँ, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे कोट कर रहे हैं ऑफिशियल तरीके से, क्योंकि कोई कृष्ण को नहीं मानेगा ना। तो भगवान इसलिए प्रमाण, कई बार भगवान प्रमाण दिए, ब्रह्म सूत्र पदश्चैव, और यहाँ पे बोल रहे हैं पुरोवाच प्रजापति, द लॉर्ड ऑफ द ऑल, लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएचर्स। कौन है? ब्रह्मा जी, प्रजापति या प्रा प्रजापति भी बोला जाता है। हाँ, प्रा प्रजापति, प्रजापतियों के भी जो स्रोत हैं, पिता है उनको। तो यहाँ पे भगवान वो रेफरेंस दे रहे हैं, को यानी अथॉरिटी स्टैब्लिश कर रहे हैं। क्योंकि कोई, हमने ऑलरेडी चर्चा की है पिछले क्लास में, कोई कृष्ण को नहीं समर्पण करना चाहता है तो कृष्ण फिर ऑफिशियल तरीके से इस मटेरियल वर्ल्ड का, ब्रह्मांड में क्या रूल है उसको फॉलो करना जरूरी है। यानी लॉ बुक भगवान दिखा रहे हैं। लॉ बुक ये है, आप देख लो। ये ब्रह्मांड जो है, भौतिक ब्रह्मांड का सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी है, वो इसके मेन अथॉरिटी है भौतिक ब्रह्मांड के। तो उन्होंने ये रूल बनाया है कि भगवान विष्णु ही पूरे ब्रह्मांड के एकमात्र स्वामी हैं। इसलिए भगवान विष्णु को समर्पण करके ही व्यक्ति जो है सुखी पूर्वक रह सकता है। ऐसा खुद स्वयं भगवान ब्रह्मा जी जो सृष्टि करता है, उन्होंने सृष्टि के वक्त, इन द बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन, सृष्टि के प्रारंभ में ही, सृष्टि करने के समय पे ही, जब ब्रह्मा जी ने सब अलग अलग प्रकार के मनुष्य, देवताओं, पशु पक्षियों, इन सब प्रजातियों को प्रकट किया, उत्पन्न किया, तो उनके साथ साथ ब्रह्मा जी ने ये यज्ञ, ये जो सिस्टम है, यज्ञ का सिस्टम है, उसको भी क्रिएट किया, उसको भी बनाया, ताकि उसके द्वारा व्यक्ति, इस संसार की जीवात्मा है, सुख को प्राप्त कर सके। और कॉपरेशन के साथ, कॉपरेशन मतलब एक दूसरे को मदद करते हुए आपस में सुख पूर्वक कैसे जी सकता है कोई, इसका ब्रह्मा जी ने सिस्टम बनाया। देवता और मनुष्य अगले श्लोक में बताया जाएगा। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी इस प्रकार से सैक्रिफाइस, यज्ञ को क्रिएट करते हैं, यज्ञ की का जो सिस्टम बनाते हैं, और बोलते हैं कि बी दाओ हैप्पी बाय दिस यज्ञ सैक्रिफाइस, कि आप सब लोग इस सैक्रिफाइस यज्ञ को करकर इसको आप अपने इस संसार में सुखी रहिए। और इस ये जो यज्ञ है, ये आपको इस भौतिक संसार में सुखी पूर्वक रहने के लिए सब कुछ प्रदान करेगा। और साथ ही साथ में इस यज्ञ को जब आप करोगे, तो इसके द्वारा आप धीरे धीरे अपने हृदय को शुद्ध करके मुक्ति भी प्राप्त कर पाओगे। ऐसा ब्रह्मा जी ने शास्त्रों के माध्यम से, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से ये स्थापित कर दिया, ये भेज दिया।
सैक्रिफाइस फॉर विष्णु हैज टू बी। यज्ञ मतलब, हमेशा ध्यान रखिए, बार बार इसे रिपीट करते हैं ताकि हम जान सके कि यज्ञ का मतलब क्या होता है। यज्ञ मतलब बस ये नहीं होता कि अग्नि में आहुति देते जा रहे हैं स्वाहा स्वाहा। वो तो यज्ञ करने का एक माध्यम है, वो विधि है। यज्ञ अन्य कई विधियों के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। तो यज्ञ का मतलब दो मीनिंग कल हमने बताया था। आप में से कोई भक्त बता सकता है क्या? हाथ ऊपर करिए। यज्ञ के क्या दो अर्थ हैं? यज्ञ का दो मतलब क्या है? यस, बीच बीच में बाइबल लेते रहना चाहिए। कोई सो जाएगा तो फिर कैसे पता चलेगा? ऑनलाइन क्लास में ही तो देखता है तो पता नहीं चलता। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस योगेश बोल। यज्ञ मीन्स भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है। और हम जो भी यज्ञ में चढ़ाते हैं वो डायरेक्टली भगवान को मिलता है। भगवान को ओके। हम अर्पण करते हैं। हाँ ठीक है, तो यज्ञ तो भगवान का नाम है, भगवान विष्णु। भगवान विष्णु का एक नाम यज्ञ है। यस अंकिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यज्ञ को त्याग से भी कंपेयर कर सकते हैं क्या? जो भी हम त्याग करेंगे तब करेंगे यज्ञ में काउंट होगा। हरे कृष्णा जी। वो इनकम्प्लीट है, वो 50% वो त्याग तो है सही बात है। सेक्रीफाइस यानी त्याग, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। किसके लिए त्याग? त्याग कर रहे हैं यानी किसी को हम समर्पण कर कृष्ण, रहे हैं। कृष्णा के हाँ। लिए। हाँ, हरे तो कृष्ण। तब वो यज्ञ कंप्लीट होता है। तो यज्ञ मतलब भगवान का नाम है एक यज्ञ। और दूसरा, यज्ञ का मतलब भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए किया गया कार्य, उसको यज्ञ बोलते हैं। और वो अनेक विधियों से किया जा सकता है। इसलिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावनामृत के जो भक्त हैं, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ और शुद्धतम रूप में यज्ञ करते हैं। शुद्ध यज्ञ करते हैं। भगवान के जो वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वही वास्तव में असली यज्ञ या शुद्ध यज्ञ करते हैं। क्योंकि उनका पूरा जो चेतना रहता है, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। नाम जप करते हैं भगवान के लिए, भगवान का श्रवण करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सेवा करते हैं, प्रचार करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हर गतिविधि एक शुद्ध भक्त की, हर एक क्षण वो यज्ञ करता है। वास्तव में वो हर एक क्षण जो है यज्ञ के साथ रहता है, या यज्ञ में ही उसका चेतना जो है मर्ज रहता है, उसका कॉन्शियसनेस। लेकिन जो लोग डायरेक्ट भक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, असली यज्ञ तो यही है, भगवान का शुद्ध भाव से जो है सेवा करना, उनको प्रेम करना, उनका नाम जप करना। ये असली यज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ भी है और असली यज्ञ भी है। लेकिन जो लोग ये नहीं कर सकते हैं, तो भगवान इतने दयालु हैं कि उनको अलग अलग प्रकार से अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो कर्म कांड के तरीके से अलग प्रकार से अपॉर्चुनिटी, उनको मौका दिए हैं ताकि वो भी यज्ञ में भाग ले सकें, और धीरे इस भौतिक संसार में भौतिक सुख को भी प्राप्त कर सकें, और साथ ही साथ में अपने हृदय को मार्जन करके धीरे धीरे शुद्ध करके भगवान के धाम को प्राप्त कर सके। तो यज्ञ का ये दो रिजल्ट होता है ना। एक है कि व्यक्ति इस भौतिक संसार में भी भौतिक सुख को एक्सपीरियंस कर सकता है। यज्ञ करने वाला व्यक्ति समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पापों से मुक्त होगा तो फिर उसको संसार में दुख जो है, त्रिताप है, दुख है, वो नहीं मिलेंगे या ना के बराबर मिलेंगे। और ये पहला रिजल्ट, इसलिए दुख नष्ट हो जाते हैं, शुभ उत्पन्न हो जाता है। और यही कार्य, ये यही फंक्शन होता है जब कोई भगवान के नाम का जप करता है, तो उससे उसके सारे जो पिछले पाप है वो नष्ट होते हैं, और वो सुविधा क्लेश अग्नि उसको एक्सपीरियंस करते हैं। और दूसरा, हृदय का मार्जन होता है। लेकिन जो कर्मकांडीय यज्ञ है, उसमें हृदय का जो शुद्धिकरण है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। उसमें हजारों हजारों जन्म लग जाते हैं। इसलिए वो जो है सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं होती। अगर कोई भाग्यशाली है और वो भगवान कृष्ण को स्वीकार कर लेता है, उनके डायरेक्ट भक्ति में लग जाता है, तो इस माध्यम से चेतो दर्पण मार्जनम, जैसे चैतन्य महाप्रभु बताए, तो बहुत ही तीव्रता से उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है। और वो जो है मुक्ति मुक्ति की चरम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। तो ये दो चीज यहाँ पे ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को किस प्रकार से ब्रह्मा जी प्रजापति ने सृष्टि के प्रारंभ में ये यज्ञ बनाया। सह यज्ञ प्रजा सृष्टि, यानी यज्ञ के साथ प्रजा का को बनाया है ब्रह्मा जी ने। यानी दूसरे शब्द में बोले कि जैसे ही जीवात्माओं का प्रकट हुआ, जीवात्माओं को शरीर मिल गया, तो शरीर के साथ साथ उनको क्या कर्तव्य करना है वो भी दिया जा चुका है। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए, अगर जैसे ही कोई व्यक्ति
का किसी कंपनी में जॉब लग गया, इंटरव्यू दिया और वहां पे फाइनल कर दिया, नाउ यू आर सेलेक्टेड, नाउ यू आर फलाना फलाना मैनेजर जो भी है, उसको प्रोफाइल दे दिया। तो जैसे वो प्रोफाइल मिल गया तो जनरली लोग बस जो सुनते हैं तो यही पूछते हैं, हाँ आपका जॉब लग गया, वेरी नाइस, क्या लोकेशन है, कितना सैलरी है, बस इतना पूछते हैं। वो ये नहीं पूछते आपका KRA क्या है, यानी आपका प्रोफाइल का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, आपको जॉब आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत कम लोग पूछते हैं। लेकिन जैसे ही किसी को नौकरी मिलती है, प्रोफाइल दे दिया जाता है, तो साथ में सैलरी डिसाइड हो जाता है, लोकेशन डिसाइड हो जाता है, और टाइमिंग डिसाइड हो जाता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा उसका वो भी डिसाइड हो जाता है। पहले दिन जैसे ऑफिस में जाएगा तो उसको बता दिया जाएगा कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी प्रकार से भौतिक संसार में ब्रह्मा जी ने जितनी भी प्रजातियों को क्रिएट किया, बनाया, विशेष रूप से मनुष्यों को और देवताओं को, तो उन दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी बता दिया। अब वो क्या है, यज्ञ को करना। अगर जो भी भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं और अंततः जो लिबरेशन, मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये निर्धारित किया गया है ऑलरेडी। या और एक उनके लिए नहीं है केवल जो भक्त हैं, या उनके लिए नहीं है केवल जो भगवान को मानते हैं, ये किसके लिए है, सभी प्रजा के लिए। प्रजा मतलब जो भी इस भौतिक संसार में शरीर धारण किए हैं उन सब के लिए है, इसलिए स यज्ञ प्रजा सृष्टि। पूर्व मतलब शुरुआत में, पूर्व वाचा, शुरू में ही, सबसे शुरू में ही, एंशियंटली, सृष्टि के प्रारंभ में ही प्रजापति यानी ब्रह्मा जी ने बोला है, और ये आशीर्वाद दिया, अनेना, इस प्रकार से यज्ञ, भगवान विष्णु के लिए यज्ञ करके आप प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करो, प्रस प्रस्विशध्वम, यानी संपन्नता को प्राप्त करो। एष व अस्तु, इष्ट काम धूप, आपकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति आप कर सकते हो। The material creation by the Lord of creatures, Vishnu, is a chance offered to the conditioned souls to come back home, back to God. All living entities within the material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of God. तो इस संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं वो कंडीशनड सोल कहलाते हैं, भौतिक प्रकृति के द्वारा बंधन में है, बद्धावस्था बोलते हैं, बद्धावस्था में है, बंधन में है। क्यों? क्योंकि अपने भगवान कृष्ण के साथ, भगवान विष्णु के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण। इसीलिए भगवान कृष्ण इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं, ऐसे जीवात्माओं को एक मौका देने के लिए, ताकि वापस से अपने इस संबंध को वो पुनर्जागृत कर सके। The Vedic principles are to help us understand this eternal relation. As it is stated in the Bhagavad Gita, Vedaish sarverahameva vidya. The Lord says that the purpose of the Vedas is to understand Him. इसीलिए शास्त्रों को भगवान ने दिया है, वैदिक प्रिंसिपल्स, वैदिक सिद्धांतों की रचना की है, वैदिक शास्त्रों का रचना की है, फिर यूनिवर्सिटीज खोला, संप्रदाय जिसको बोलते हैं, जिसके माध्यम से वैदिक शिक्षाओं को प्रचार किया गया, प्रसारित किया गया, शिक्षा प्रदान किया गया। और इसका मूलभूत उद्देश्य या एकमात्र उद्देश्य क्या है कि जीवात्माएं, बद्ध जीवात्माएं जो अपना भगवान के साथ संबंध को भूल जाने के कारण बंधन में हैं और इस संसार में दुख भोग रहे हैं, तो उस संबंध को वापस से जागृत कर सके। उस संबंध को जागृत करने का ही मात्र एक उद्देश्य है वैदिक साहित्य। और इस बात की पुष्टि भगवान गीता के 15वें अध्याय में खुद बोलते हैं। 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोलते हैं कि वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो, वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मैं ही हूँ वेदांत कृत, वैदिक साहित्यों को रचना करने वाला, वेदांत विद, वैदिक साहित्यों को अच्छे से जानने वाला भी एकमात्र मैं ही। और इसलिए जब भगवान ही जानते हैं, भगवान ने ही रचना किया है, भगवान ही एकमात्र जानते हैं सारे वैदिक शास्त्रों के निष्कर्ष को, तो बोल रहे हैं वेदेश सर्वेर अहम एवं वेद्यो, और वैदिक साहित्यों के द्वारा मुझे ही जानना है, मतलब मेरे साथ जो संबंध है उसको जान लेना है, यही उद्देश्य है। In the Vedic hymns, it is said, Patim Vishwasyatmeshwaram. Therefore, the Lord of the living entities is the Supreme Personality of God and Vishnu. वैदिक हिम्स यानी वैदिक मंत्रों में बताया गया है कि विश्वस्य आत्मेश्वरम, इस संपूर्ण सृष्टि के मालिक वो है पति, पतिम यानी लॉर्ड, मास्टर, स्वामी है हर जीवात्मा।
In the Srimad Bhagavatam also, 2:4-20, Srila Sukadeva Goswami describes the Lord as Pati in so many ways. तो भागवत में भी इसी वैदिक मंत्र पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम, ये जो वैदिक मंत्र आया है, इसी का व्याख्या श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय के 20 श्लोक में सुखदेव गोस्वामी और विस्तार से करते हैं। इसलिए भागवत पुराण जो है वो वैदिक मंत्रों का वो और विस्तार से एक्सप्लेनेशन है, व्याख्या है, ताकि हम समझ सके। क्योंकि केवल कोई पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम पढ़ेगा या सुनेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा इसका मतलब क्या है। हाँ, वो सोच सकता है कि पति मतलब शायद महीपति, जीवात्मा ब्रह्म को पति मानेगा और अपने आप को ब्रह्म मानता है तो फंस जाएगा। इसीलिए एक सदगुरु के आश्रय में जाना बहुत जरूरी है। और सबसे सर्वश्रेष्ठ सदगुरु कौन है? शिला वेद व्यास जी। इसलिए बाकी जितने भी गुरु होते हैं जो भागवत में शिक्षा देते हैं वो वेद व्यास जी के प्रतिनिधि होते हैं। इसलिए जिस आसन में बैठते हैं उसको व्यास आसन बोला जाता है, व्यास देव जी की गद्दी। तो वेद व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी के द्वारा भागवत में इस समस्त वैदिक मंत्रों का स्पष्ट व्याख्या हमको प्रदान किया है। तो श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं, श्रियापतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापति पतिर्गतिश्चान्धक वृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान सात्वतां पति। द प्रजापति इज लॉर्ड विष्णु, जिसमें बता रहे हैं कि भगवान ही श्रियापति हैं, यज्ञपति हैं, प्रजापति हैं, धियांपति। श्रिया मतलब समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, उसके भी स्वामी हैं भगवान। यज्ञ के भी स्वामी हैं, यज्ञपति हैं। और प्रजा मतलब इस भौतिक संसार में जितने भी जीवात्माएं हैं, वो उनके पति हैं, उनके मालिक हैं। धियाम पति, हर जीवात्माओं के पास कुछ कार्य करने के लिए जो धिया है यानी बुद्धि है, उसके भी स्वामी है भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण। लोकपतिर, सारे जितने भी लोक हैं, प्लैनेट्स हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, सबके पति भगवान है। धरापति, पृथ्वी के भी पति हैं भगवान। पतिर्गति चांदक वृष्णि सात्वताम, और अंधक वृष्णि वंश में प्रकट हुए भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण अपने उन सात्वताम के पति भी हैं और गति भी, यानी भक्तों के वो मालिक भी हैं और एकमात्र उनके प्राण धन भी हैं। प्रसीदताम, ऐसे भगवान मेरे ऊपर कृपा करें। भगवान सात्वताम पति, ऐसे अपने भक्तों के मालिक स्वामी भगवान सात्वताम मतलब भक्त, सताम पति मतलब भक्त है, मेरे ऊपर कृपा करें। सुखदेव गोस्वामी ये मंगलाचरण बोल रहे हैं दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय में। तो भगवान किस प्रकार से प्रणाम कर रहे हैं। द प्रजापति इज लॉर्ड विष्णु एंड ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर्स। तो असली प्रजापति कौन है? भगवान विष्णु, और उन्हीं का प्रतिनिधि बनते हैं ब्रह्मा जी, इसलिए उनको भी प्रजापति बोला जाता है। तो उनके माध्यम से भगवान जो है सृष्टि कराते हैं। And he is the Lord of all living creatures, all worlds, all beauties, protector of everyone. The Lord created this material world to enable the conditioned souls to learn how to perform yajnas, sacrifices for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world they can live comfortably without anxiety, and after finishing the present material body they can enter into kingdom of God. That is the whole program for the condition. So यही एक पूरा प्रोग्राम है सभी जीवात्माओं को, बद्ध जीवात्माओं को इस प्रकार का अपॉर्चुनिटी, फैसिलिटी, चांस देने के लिए, उनके ऊपर कृपा करने के लिए भगवान विष्णु जो है इस सृष्टि का रचना करते हैं। और यज्ञ, ताकि हर जीवात्माओं को ये ट्रेनिंग मिल सके, शिक्षा मिल सके यज्ञ कैसे करना। यज्ञ मतलब कि भगवान विष्णु के संतुष्टि के लिए कार्य कैसे करना है, ये करना सीख जाएंगे तो इसके द्वारा इस भौतिक संसार में भी वो सुख प्राप्त कर सकते हैं और इसको त्यागने के बाद भगवान के धाम को भी प्राप्त कर सकते हैं। By performance of yajna, the conditioned souls gradually become Krishna conscious and become godly in all respects. इस प्रकार से यज्ञ करने से, यज्ञ मतलब कृष्ण के लिए कार्य करने से, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए, संतुष्टि के लिए कार्य करने से व्यक्ति धीरे धीरे क्या हो जाता है? सतोगुणी हो जाता है, हर तरीके से गॉडली बन जाता है। In the age of Kali, the Sankirtan Yajna, the chanting of the names of God, is recommended by the Vedic scriptures. And this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age.
इस कलयुग के लिए क्या यज्ञ, अलग अलग युगों में अलग अलग यज्ञ बताए गए। इस कलयुग का यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, यानी भगवान के पवित्र नामों का जप करने का यज्ञ है। इसके माध्यम से व्यक्ति बड़ी आसानी से भौतिक जगत के कलमुशों से मुक्त, कलयुग के कलमुशों से मुक्त होकर के दिव्य भगवान के दिव्य चेतना को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर के भगवान कृष्ण इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ को प्रचारित करते हैं। संकीर्तन यज्ञ एंड कृष्णा कॉन्शियसनेस गो वेल टुगेदर। संकीर्तन यज्ञ मतलब भगवान के नाम का जप करना, और कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब कृष्णा भावना भावित हो जाना, कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेना। तो ये दोनों एक साथ हैं, मतलब एक ही चीज है। यानी संकीर्तन यज्ञ नाम जब करेगा कोई तो कृष्णा कॉन्शियस हो जाएगा, कृष्ण चेतना दिव्य चेतना को प्राप्त कर लेगा। और जो दिव्य चेतना कृष्ण की दिव्य चेतना में है, तो वो स्वाभाविक तरीके से भगवान का नाम जप करेगा ही करेगा। भगवान का नाम का स्मरण जप करना उसका एक स्वाभाविक क्रिया बन जाएगी। जैसे यहाँ पे पता चलता है, जो लोग बोलते हैं ना कि हम तो भगवान को सदैव मन में चिंत मन में है, हमारे भगवान पर हमारा भगवान के प्रति पूरा प्रेम है, यानी कृष्णा कॉन्शियसनेस है बोलते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या होना चाहिए? बस सुबह दोपहर शाम एक एक बार बस नाम नहीं लेगा, वो स्वाभाविक तरीके से निरंतर कृष्ण का नाम जप करेगा। इसलिए संकीर्तन यज्ञ एंड कृष्ण कॉन्शियसनेस गो वेल टुगेदर। और वहीं दूसरी ओर कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो इल टुगेदर। जो जितनी मात्रा में कृष्ण चेतना में विकसित है, कृष्ण भावना भावित है, उतनी ही मात्रा में इस संसार के इंद्र तृप्ति की भावना से वो मुक्त हो जाएगा। इंद्र तृप्ति शारीरिक स्तर पे, मानसिक स्तर पे, बौद्धिक स्तर पे और अहंकार के स्तर पे, चारों स्तर पे इंद्र तृप्ति की भावना से मुक्त होकर के असली दिव्य चेतना में कि मैं कृष्ण का दास हूँ, उस भाव से वो भगवान का नाम जप सेवा ये सब अर्पण करता है। और इसलिए वो हमेशा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। विश्वम पूर्ण सुखायते। Lord Krishna in his devotional form as Lord Chaitanya is mentioned in the Srimad Bhagavatam 11.532 as follows, with a special reference to the Sankirtan Yajna। तो इसके बारे में प्रभुपाद जी प्रमाण दे रहे हैं। ये जो संकीर्तन यज्ञ है, कलयुग के लिए यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है, इसका वर्णन श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32 नंबर श्लोक में किया गया है, जो बहुत ही फेमस श्लोक है। इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य का भी वर्णन प्राप्त होता है। कृष्णवर्णं तु सा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञ हि संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। सुमेधसा, जिस कलयुग में जो सुमेध लोग हैं, जो यानी वास्तविक रूप में, जो असली रूप में, यानी सबसे ज्यादा जो बुद्धिमान लोग हैं, वो यजंती, वो पूजा करते हैं भगवान का, किसके द्वारा? संकीर्तन यज्ञ के द्वारा। In this age of Kali, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtan Yajna। यानी जिसके पास सफिशिएंट बैलेंस है बुद्धि का, जिसके पास पुअर फंड ऑफ इंटेलिजेंस है, बुद्धि का जो राशि है वो कम है जिसके अकाउंट में, तो वो भले ही संकीर्तन यज्ञ नहीं करेगा, वो अन्य चीजें करेगा, ध्यान ज्ञान योग ये सब कर्म ये सब करेगा। और जिसके पास पूरा ही बैलेंस खत्म है, जीरो बैलेंस है, तो वो तो पूरी तरह से जो है भौतिकवादी बन करके केवल इस संसार में पशु के भांति आहार निद्रा भय मैथुनम च ये सामान्य में तत् पशु नरम यही कार्य करने वाला है। लेकिन जो वास्तविक बुद्धिमान है, जैसे आप सब लोग वास्तविक बुद्धिमान है, सुमेधशा है, सफिशिएंट इंटेलिजेंस है आपके पास, बुद्धि का अकाउंट आपका अच्छे से भरा हुआ है पर्याप्त रूप में, इसलिए आप सब भाग्यशाली, आप समझ पा रहे हैं कि हाँ भगवान का नाम जप करना चाहिए, यही असली यज्ञ है, इसी के द्वारा ही हम परम सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सफिशिएंट बैलेंस तो है, आप सब लोग स्वीकार तो कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी वो सफिशिएंट बैलेंस जो है वो फिक्स डिपॉजिट में चला जाता है, तो उसको इन्वेस्ट नहीं कर पाते। अकाउंट में बैलेंस तो पड़ा रहता है, तो स्वीकार तो सब लोग करते हैं कि हाँ हाँ प्रभु जी नाम जप करना चाहिए, लेकिन नाम जप करते नहीं कई लोग। इसलिए आप वापस से वो जो बैलेंस है उसका इस्तेमाल करिए, उसको खर्च करिए। और ये ऐसा बैलेंस है, ये खर्च नहीं होगा, खर्च जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। कहने का मतलब है कि डेली नाम जप करिए ध्यान पूर्वक,
कम से कम 16 माला डेली करिए, एकादशी में ज्यादा माला करना चाहिए। हम लोग ये प्रयास करते हैं, एकादशी 64 माला करने के लिए प्रेरित करते हैं, कई भक्त लोग करते हैं। ये आपको हेल्प ही करने के लिए। एकादशी जो भी भक्त 64 माला करते हैं तो वो और तीव्रता से भक्ति में एडवांसमेंट करते हैं, और उनको बाकी अन्य दिनों में फिर 16 माला करना जो बहुत आसान हो जाता है। Other yajnas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali. But the Sankirtan yajna is easy and sublime for all purposes as recommended in Bhagavad Gita also 9.15. भगवद गीता के 9वें अध्याय के 14वें श्लोक में भी इसको रिकमेंड किया गया है कि ये संकीर्तन यज्ञ जो है वो सबसे इजी भी है और सबसे आसान, सबके द्वारा परफॉर्म किया जा सकता है। 9.14 में और बताते हैं, सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। कि सतत मेरे नाम का जप करता है, दृढ़व्रता होकर के, दृढ़ता के साथ, डिटर्मिनेशन के, दृढ़ निश्चय के साथ। ऐसा नहीं कि मन किया आज तो जप किया, नहीं किया तो नहीं किया। मन कुछ भी बोले, दृढ़व्रता होकर के मान बोल रहे हैं कि जो सुमेध ऐसा लोग हैं वो मेरे नाम का सतत कीर्तन करते हैं। और नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, नाम जप कैसे करते हैं? सेवा के भाव से, भगवान को प्रणाम करते हुए, उनको समर्पण करते हुए। नमस्यन्तश्च माम भक्त्या, भक्ति पूर्वक, नित्य युक्ता उपासते, इस प्रकार से वो मेरे से हमेशा नित्य रूप से कनेक्टेड रहते हैं और मेरा पूजा करते हैं। तो इस प्रकार से ये श्लोक में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य, हालांकि ये प्रसंग तो भगवान बोल रहे हैं कर्म कांड का, प्रभुपाद जी अच्छा कनेक्ट करते हुए कर्म कांड से हमको डायरेक्ट शुद्ध भक्ति के मार्ग पे लेके गए। ये है विशेषता। जब हम किसी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव के आश्रम में रहते हैं तो वो हमको थोड़ा भी भटकने नहीं देंगे अपने तात्पर्य। भगवान प्रवचन कर्म कांड कर रहे हैं, लेकिन कर्म कांड का मूलभूत उद्देश्य समझते हुए प्रभुपाद जी हमको डायरेक्ट योग की शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि प्रभुपाद जी विचार कर रहे हैं कि क्या मालूम कहीं ये केवल सेकंड चैप्टर का 9वां 10वां, थर्ड चैप्टर का 9वां 10वां श्लोक पढ़ने के बाद आगे ना पढ़े और लग जाए कर्मकांड करने में, तो इसको पहले ही बता देना चाहिए। ये विशेषता है प्रभुपाद जी के ग्रंथों की। हरे कृष्ण।